बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा और तालिबात, आप देख रहे हैं महर जाला अकेडमी। और आज हम पढ़ेंगे इस्लामियत में मलाइका से क्या मुराद है। शॉर्ट क्वेश्चन आंसर है ये। फ़रिश्तों के काम पढ़ेंगे, मशहूर फ़रिश्तों के क्या काम हैं और किरामन कातिबीन किसे कहते हैं, आसमानी किताबें कितनी हैं। तो अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर महर जाला अकेडमी को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे हुए बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलिएगा, ताकि आपको इस तरह की वीडियोस वक्तन फ़वक्तन मिलती रहें। सवाल नंबर 1 है कि मलाइका से क्या मुराद है। मलाइका मुल्क की जमा है जिसके मायने हैं पैगाम पहुँचाने वाला। चूँकि फ़रिश्ते अल्लाह ताला के अहकाम बंदों तक पहुँचाते हैं, इसलिए उन्हें मलाइका कहा जाता है। फ़रिश्तों से मुराद अल्लाह ताला की वो मखलूक है जिसे नूर से पैदा किया गया है। फ़रिश्ते हर हाल में अल्लाह ताला की अताअत व फरमाबरदारी करते हैं और किसी सूरत इसकी नाफरमानी नहीं करते। मलाइका या फ़रिश्तों पर ईमान लाना दीन के बुनियादी अकायद में शामिल हैं। मशहूर फ़रिश्ते, अब यहाँ पे मशहूर फ़रिश्तों के काम बताने हैं आपको। यूँ तो फ़रिश्तों की तादाद बहुत ज़्यादा है, मगर 4 फ़रिश्ते बहुत मशहूर हैं। नंबर 1 हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम, जो अंबिया पर वही लेकर आते थे। नंबर 2 है हज़रत मीकाईल अलैहिस्सलाम, जो बारिश और रिज़्क़ वगैरह के अहकाम पर मामूर हैं। नंबर 3 है हज़रत इज़राईल अलैहिस्सलाम, जो इंसान की रूह कब्ज़ करते हैं। नंबर 4 है हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम, जो क़यामत में सूर फूकेंगे। सवाल है किरामन कातिबीन किसे कहते हैं। तो फ़रिश्तों को अल्लाह ताला ने नूर से पैदा फरमाया है। फ़रिश्तों की मुख्तलिफ़ जमातें अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रर करदा मुख्तलिफ़ अमूर अंजाम देते हैं। इंसानों के बरक्स फ़रिश्ते अपनी ज़िम्मेदारियों को बखूबी निभाते हैं और इसमें किसी किस्म की कोताही नहीं बरतते। किरामन के लफ्ज़ी मायने मौज़िज़ के और कातिबीन के मायने हैं लिखने वाले। किरामन कातिबीन भी फ़रिश्तों की एक जमात है जिसे अल्लाह ताला ने इंसान के अमाल की निगरानी के लिए मुकर्रर फरमाया है। ये इंसान के हर छोटे बड़े अमल को महफूज करते हैं, जो कि क़यामत के दिन अमाल नामों की शक्ल में हर शख्स के सामने पेश कर दिए जाएंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला का इरशाद है। तर्जुमा, बेशक तुम पर निगरान फ़रिश्ते मुकर्रर किए गए हैं, बहुत मुअज़्ज़ज़ और तुम्हारे अमाल लिखने वाले हैं। सूरह अल-इंफ़ितार की आयत नंबर 10-11। आसमानी किताबें कितनी हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इंसानियत की हिदायत और रहनुमाई के लिए हर दौर में अंबिया इकराम को मबूस फरमाया, जिन्हें लोगों की रहनुमाई के लिए कुतुब और सहाइफ सहीफ़े की जमा है दिए गए। हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो यकीदा रखे कि अल्लाह के नाजिल करदा तमाम इल्हामी कुतुब पर बरहक है और इनमें इंसान की हिदायत और रहनुमाई के बारे में बताया गया था। आसमानी किताबें बहुत सी हैं, इनमें से 4 किताबें बहुत मशहूर हैं जो मंदरजा ज़ैल हैं। तौरात हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, इंजील हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाज़िल हुई, कुरान हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाज़िल हुआ। ये सब किताबें दीन की बुनियादी बातों पर मुश्तरिक थीं। कुरान पाक ने बाकी तमाम किताबों को मनसूख कर दिया, अब सिर्फ कुरान के अहकामात पर ही अमल होगा। अक़ीदा की वजाहत करें और इसका मफ़हूम भी आ सकता है और इस्लामी तालीमात की रोशनी में उसको बयान करें। नोट भी आ सकता है, इंसानी ज़िंदगी में इसके असरात पर नोट लिखें। इस तरह की चीज़ें आ सकती हैं और शॉर्ट क्वेश्चन आंसर में भी आ सकता है। तो आखिरत के लफ्ज़ी मायने हैं बाद में होने वाली चीज़। इसके मुकाबले में लफ्ज़ दुनिया है जिसके मायने हैं करीब की चीज़। शरीयत के इस्तिलाह में आखिरत का मतलब यह है कि इंसान मरने के बाद हमेशा के लिए फ़ना नहीं हो जाता, बल्कि इसकी रूह बाकी रहती है और एक वक्त ऐसा आएगा कि जब अल्लाह ताला इसकी रूह को जिस्म में मुंतकिल करके उसे दोबारा ज़िंदा करेंगे और फिर इंसान को इसके नेक व बद अमाल के हकीकी बदला दिया जाएगा। नेक लोग जन्नत में जाएंगे जबकि गुनाहगार जहन्नुम में रहेंगे। आखिरत ही असली घर है। कुरान पाक और अहादीस मुबारका में आखिरत ही को असली घर करार दिया गया है। इरशाद बारी ताला है, इसकी अरबी है और तर्जुमा है, और ये दुनिया की ज़िंदगी तो सिर्फ खेल तमाशा है और हमेशा की ज़िंदगी का मकाम तो आखिरत है। सूरह अनकबूत आयत नंबर 64। दुनिया मोमिन का कैद खाना है। हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तर्जुमा है कि दुनिया मुसलमान के लिए कैद खाना और काफिर के लिए जन्नत है। यानी दुनिया में हम रहें तो बिल्कुल और किसी मुश्किल से ना घबराएं, क्योंकि ये हमारे लिए कैद खाना है और काफिरों के लिए जन्नत है। फिर कि आखिरत के सिलसिले में कुरान मजीद की तालीमात का खुलासा पेश करें। आखिरत के सिलसिले में कुरान मजीद की तालीमात का खुलासा 3 नुकात में बयान किया जा सकता है। नंबर 1 है कि इंसान की दुनियावी ज़िंदगी उसकी आखिरत की ज़िंदगी का पेश ख़ैमा है। दुनिया की ज़िंदगी आर्जी और आखिरत की ज़िंदगी दायमी है। इंसान आर्जी ज़िंदगी में जिन अमाल का बीज बोएगा उनके हकीकी नताइज
नताइज आखिरत की ज़िंदगी में ज़ाहिर होंगे। जिस तरह दुनिया की हर चीज़ अलग-अलग अपनी एक उम्र रखती है, जिसके ख़त्म होते ही वो चीज़ ख़त्म हो जाती है, इसी तरह पूरे निज़ाम में आलम की भी एक उम्र है जिसके तमाम होते ही ये निज़ाम ख़त्म हो जाएगा और एक दूसरा निज़ाम उसकी जगह ले लेगा। नंबर 3 है कि जब दुनिया का ये निज़ाम दरम बरम हो जाएगा और एक दूसरा निज़ाम कायम होगा, तो इंसान को एक नई जिस्मानी ज़िंदगी मिलेगी जिसमें इंसान के तमाम अमाल का हिसाब लिया जाएगा। नफ़ा जो है, नफ़ के सूर से क्या मुराद है? अब नफ़ के लफ्ज़ी मायने हैं फूंका या फूंक मारना और सूर के लफ्ज़ी मायने बाजा या बुगल के हैं। इस्तिलाही शरीयत में इससे मुराद सूर इसराफील अलैहिस्सलाम है, यानी वो बुगल जो हज़रत इसराफील अलैहिस्सलाम हशर के रोज़ एक दफ़ा मार डालने के लिए और दूसरी दफ़ा जलाने के लिए बजाएंगे। सूर 2 मरतबा फूंका जाएगा। पहले सूर के बाद सारी मखलूक़ात मर जाएंगी, फिर दूसरी दफ़ा सूर फूंका जाएगा तो लोग फ़ौरन उठकर देखने लगेंगे। कुरान पाक में इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा, और सूर फूंका जाएगा तो आसमानों और ज़मीन में जितने हैं वो सब बेहोश हो जाएंगे सिवाय उसके जिसे अल्लाह चाहे। फिर दूसरी बार सूर फूंका जाएगा तो सब लोग पल भर में खड़े होकर देखने लगेंगे। सूरह ज़मर आयत नंबर 68। तो ये हमारे शॉर्ट क्वेश्चन हो गए। इंशाअल्लाह और भी वीडियोस में बनाऊंगी, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आपको वीडियो कैसी लगी है। और अगर आपको क्वेश्चन चाहिए इस तरह के तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। वीडियो को लास्ट तक देखने का बेहद शुक्रिया।